सबको जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे अमालेकियों पर विजय, और यह हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 17वां अध्याय की 8 से लेकर 16 आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए। निर्गमन की किताब उसका 17वां अध्याय की 8वीं आयत से लेकर 16 आयत तक, अमालेकियों पर विजय। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगे। इसमें हमने देखा था कि जो इजरायली है वो रपीदीम में है और वहां पर उनको पानी नहीं मिला था, तो इसलिए उन्होंने मूसा से झगड़ा किया था और उसके बाद उनको परमेश्वर ने है पानी दिलवाया था। चट्टान में से पानी बह निकला था, ये हम जानते हैं। और इस समय डेरा इनका यही रपीदीम में ही है और सब इजरायली यहीं पर रह रहे हैं। तब अमालेकियों ने देखा कि इजरायली यहाँ पर है और इनके पास काफी माल पानी है जो कि मिस्र से लूट कर लाए हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको यहाँ पर जंगल के बीच में मार गिरा के इनका सारा कुछ लूट लेते हैं। इनके पास तो बहुत धन है, बहुत माल है। इसलिए अमालेकियों ने इजरायलियों पर हमला कर दिया। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहोशू है वो अमालेकियों से लड़ने लगा है। अब यहोशू की एंट्री है वो यहाँ पर बाइबल के अंदर होती है, और पहला युद्ध जो इसने लड़ा ये अमालेकियों के खिलाफ लड़ा। और आगे जो बाइबल पढ़ेंगे तो यहोशू के बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, इसलिए आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर यहोशू की एंट्री हो चुकी है और वो अमालेकियों से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गया। और मूसा हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। कौन चढ़ गए? मूसा, हारून और हूर, तीन है, वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता तब तक तो इजरायली प्रबल होता था, परंतु जब जब उसे नीचा करता तब तक अमालेकी प्रबल होता था। और जैसे ही मूसा के हाथ ऊपर रहते थे ऐसे हाथ दुआओं में रहते थे परमेश्वर से। जितनी देर तक हाथ रहते थे उतनी ही देर तक है इजरायली जीतते रहते थे। लेकिन जैसे ही दुआ बंद करता यहोवा परमेश्वर से मूसा, उसी समय अमालेकी प्रबल होते, जीत की ओर होते। पर जब मूसा के हाथ भर गई तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। और जब हाथों में खून है, ऐसे आप कई देर खड़े नहीं रख सकते, हाथों में खून है वो नीचे की तरफ है वो जमने लगता है। और जब ऐसा हुआ उसके हाथों में खून जमने लगा तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया। किन्होंने? हारून और हूर ने पत्थर लेकर उसके हाथों के नीचे रख दिए और वह उस पर बैठ गया। और हारून और हूर एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्य तक सितर रहे। हूर और हारून है उन्होंने मूसा को बिठा दिया नीचे पत्थर रख के, और दोनों ने उसके हाथ है वो ऊपर की तरफ है वो पकड़ लिए, संभाल लिए, ताकि मूसा के हाथ है वो ऊपर रहे। और इस हाथ ऊपर रखने के द्वारा मूसा के लगातार दुआ करने के द्वारा इजरायली जीतते रहे। तो आज इस घटना के द्वारा हम देख सकते हैं कि आपको और हमें भी जरूरत है लगातार कंटिन्यू अपने हाथ है वो आसमान की तरफ उठाने के लिए, परमेश्वर से दुआ मांगने के लिए। कंटिन्यू जब हम दुआ करते हैं, कंटिन्यू जब हम अपने हाथ उठाए रखते हैं, तो परमेश्वर निश्चय हमारे दुश्मनों पर हमें विजय दिलाता है। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन शैतान है। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। और यहाँ हम देखते हैं कि यहोशू ने अमालेकियों को अनुचरों समेत, अब अनुचर के रोड़ा हुए, अनुचर का मतलब होता है लोग, ठीक है। यहोशू ने अमालेकियों को उसके समस्त लोगों समेत, समस्त सैनिकों समेत, समस्त लोगों समेत उनको हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, समरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेकियों का समरण भी पूरी रीति से मिटा दूंगा। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस बात को नोट कर ले और यहोशू को भी ये बात बता दे कि मैं अमालेकी हैं उनका सर्वनाश कर दूंगा, इस धरती पर से उनको मिटा ही डालूंगा, आकाश के नीचे से उनको मिटा डालूंगा मैं अमालेकियों को, क्योंकि उन्होंने मेरी प्रजा पर हाथ नहीं डाला, मेरी प्रजा से युद्ध नहीं किया, बल्कि डायरेक्ट मुझसे ही युद्ध किया है। वो इस बात को जानते थे कि
परमेश्वर इनको छुड़ा कर लाया, उसके बावजूद उन्होंने इन लोगों को, तुम लोगों को लूटने के उद्देश्य से तुम्हारे धन के ऊपर है, तुम्हारे हथियारों के ऊपर है दृष्टि डाली है, इसलिए मैं इनका आकाश के नीचे से नाम मिटा दूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निस्सी रखा और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। तो ये समय, उस समय से लेकर यहोवा परमेश्वर है वो अमालेकियों से लड़ाई करता रहा है, उनके विरुद्ध रहा है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो हम देखेंगे मूसा का अपने ससुर येत्रो से भेंट करना। लेकिन फिलहाल इतना ही। सबको जय मसीह की, जय हिंद।